किसान साथियों नमस्कार। मैंगो साइंस एंड रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, पिछले वीडियो में हमने आपसे बात किया था कि मैंगो में पानी कब बंद करना है और उसके मैच्योरिटी के जो पैरामीटर्स हैं वो क्या होते हैं। आप कैसे चेक करते हो कि मेरा मैंगो तोड़ने के लिए मैच्योर हो गया है। उसके कुछ पैरामीटर साइंटिफिक होते हैं और कुछ पैरामीटर विजुअल हमें देखने होते हैं। हमने पानी के बारे में एक चाइना यूनिवर्सिटी का आपको एक रिसर्च पेपर का डेटा भी हमने दिया था। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्लाइमेट्रिक फ्रूट और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होता है, मैच्योरिटी इंडिकेशन मैंगो में कौन कौन से होते हैं, आपको कैसे चेक करना है। उसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक आपको विजुअली आपको चेक करना होता है, दूसरा आपकी जो फिजियोकेमिकल लैब के अंदर आप उसको चेक कर सकते हो पैरामीटर को। तीसरा चीज़ होता है आपको हार्वेस्टिंग के बाद यानी कि पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट आपको क्या क्या करना है, और वो अगर नहीं किया होता है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो चीज़ हम समझ रहे हैं। हम ये साइंटिफिक मैंगो फार्मिंग की आप बात कर रहे हैं। सबसे पहले क्लाइमेट्रिक फ्रूट और नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट क्या होता है वो समझते हैं। क्लाइमेट्रिक फ्रूट ये होता है कि जिसको तोड़ने के बाद राइपनिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। राइपनिंग प्रोसेस स्टार्ट मतलब वो उसमें पेड़ में ही राइपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और तोड़ने के बाद भी वो चालू ही रहता है, यानी कि वो पकना चालू रहता है, वो ख़राब नहीं होता है। इसी टाइप की जो फ्रूट है ना उसको क्लाइमेटिक फ्रूट होता है। इसीलिए आप मैंगो को घर से कच्चा तोड़ करके भी घर पे उसको पका सकते हैं, या क्योंकि राइपनिंग चालू रहता है। नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट ऐसा होता है जिसके अंदर आप उसको कच्चा तोड़ करके घर पे नहीं पका सकते। जैसे अंगूर ले लो, अंगूर को आप मैच्योरिटी स्टेज पे हार्वेस्टिंग कर सकते हो, उसको फिजिकल मैच्योरिटी पे हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते। अगर आपने हार्वेस्टिंग किया तो वो घर जाके पकेगा नहीं। तो क्या ऐसा होता है प्लांट के अंदर जिसके कारण मैंगो का राइपनिंग स्टार्ट होता है। मैंगो के अंदर इथेलिन हार्मोन डेवलपमेंट होता है। हमने इसीलिए अगले वीडियो में बताया था कि आपको पानी बंद करोगे तो पेड़ के ऊपर एबायोटिक स्ट्रेस डेवलपमेंट होगा। स्ट्रेस अगर डेवलपमेंट होगा तो इथाइलिन का रिस्पॉन्स रेट मैंगो में बढ़ जाएगा। मैंगो के जो इथाइलिन है, आजकल आपने सुना होगा कि कार्बाइड वाला मैंगो, इथेलिन वाला मैंगो, इथेलिन राइपनिंग चैम्बर। कार्बाइड वाला मैंगो कोई आज तक यूज़ नहीं करता। दुनिया में जितने भी राइपनिंग चैम्बर है वो इथेलिन के प्रिंसिपल पे बने हुए हैं, क्योंकि इथेलिन जो जो गैस है दो ओरिजिनेटेड हार्मोन फ्रॉम द प्लांट। इथेलिन आम के डंठल में ही प्रोड्यूस होता है, और आम के डंठल में जब इथेलिन प्रोड्यूस होता है वो राइपनिंग को ट्रिगर करता है। जैसे एक मेरे आम में यहाँ पे इथेलिन प्रोड्यूस हुआ तो इसको ट्रिगरिंग किया राइपनिंग के लिए, और दूसरे आम को ट्रिगरिंग करेगा। वो राइपनिंग में भाग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन राइपनिंग को ट्रिगर करके वो गैसियस फॉर्म से बाहर निकल जाता है। तो ऐसा जो इथिलीन का जो मेजर रोल है राइपनिंग के अंदर। तो जितने भी क्लाइमेटिक फ्रूट है, जैसे पपीता हो गया, सपोता हो गया, आपका एप्पल हो गया, ये सब जो जो फ्रूट है उस पर अंदर इथिलीन का रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा रहता है। इसलिए उस ऐसे फ्रूट को हमने क्लाइमेटिक फ्रूट की कैटेगरी में रखा है। और जो नॉन क्लाइमेटिक है कि जहाँ भी इथिलीन का रिस्पॉन्स रेट कम है तो वो नहीं पकेगा। तो हम पहले तो ये देखेंगे कि हमारा मैंगो जब फिजिकल ग्रोथ होता है तब मैंगो की साइज़ बढ़ती है, छोटे से बड़े होता है, तो उसको फिजिकल मैच्योरिटी बोला जाता है। उसी को हॉर्टिकल मैच्योरिटी भी एग्रीकल्चर लैंग्वेज में बोल सकते हैं। दूसरा है आपका राइपनिंग स्टेज, यानी कि फिजिकल मैच्योरिटी हो जाने के बाद फ्रूट की साइज़ नहीं बढ़ती, वो जितना है वो साइज पे उनके अंदर फिजियोकेमिकल चेंजेस होना शुरू हो जाता है। यानी कि जितने भी मैंगो के अंदर एसिड है उसके अंदर जो स्टार्च है वो स्टार्च अपना फ्रुक्टोज में बदल जाता है। उसी जो चीज़ को बोलते हैं उसको फिजियोकेमिकल चेंजेस बोला जाता है। फिजियोकेमिकल चेंजेस जब होता है तब फ्रूट की साइज़ नहीं बढ़ती, लेकिन उसका राइपनिंग उसके अंदर शुगर कंटेंट डेवलपमेंट होता है। आप जब मैंगो तोड़ने जाओगे तो आप सबसे पहले कौन कौन से इंडिकेटर आपको चेक करने हैं वो हम बताते हैं। कि आपका मैंगो का शोल्डर जो है, जैसे ये शोल्डर है, ये शोल्डर आपका हाई होना चाहिए, शोल्डर बड़ा होना चाहिए। फिर आपका फ्लावरिंग कब आया था, एक ही प्लांट के अंदर अगर 2-3 बार फ्लावरिंग आता है तो आपको ये कंफ्यूज वाली स्थिति हो जाएगी। आपको फ्लावरिंग का टाइम भी नोट करना है। अगर आप बेगिंग कर रहे हो तो बेगिंग के ऊपर आप डेट रख सकते हो, या आपने कौन सी तारीख को बेगिंग किया था वो आप भी चेक कर सकते हो।
वो आपको चेक करना है कि हमारा फ्लावरिंग कब आया था। दूसरा चीज़ आपके अंदर, इसके अंदर जो इसका कलर है, आप देखो कलर इसका आपको येलो दिख रहा होगा। जो कच्चा मैंगो है उसका डार्क ग्रीन कलर रहता है। जब ये हार्वेस्टिंग जब मैच्योरिटी स्टेज में जो आता है तब उसका कलर डार्क ग्रीन से लाइट ग्रीन होता है। कच्चे मैंगो के अंदर अगर आप सुई घुसा हो गया तो इजीली नहीं जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी हार्ड होता है। लेकिन जब मैच्योरिटी स्टेज पकड़ लेता है तो वो थोड़ा सॉफ्ट होने लगता है। आप इस मैंगो को काटोगे तो स्लाइड येलोइश आपको दिखेगा, और जब कच्ची मैंगो होती है वो एकदम वाइट होती है। अब देखो, तो ये आपको ऐसे जो दिख रहे हैं वो ऐसा चीज़ आपको देखना है कि मेरा मैंगो अब मैच्योर हो गया है। अब बात करते हैं लैब पैरामीटर की। इस मैंगो को आप तोड़ करके उसमें एसिडिटी कितनी है उसका लेवल आप लेबोरेटरी में चेक कर सकते हो। उसमें शुगर कंटेंट जो ब्रिक्स में मेजर किया जाता है उसका शुगर कंटेंट भी आप देख सकते हो। शुगर का ब्रिक्स मीटर हाँ पोर्टेबल भी मिलता है, उसको भी आप अपने फार्म पे ला सकते हैं, उसमें भी आप चेक कर सकते हो। उसमें काफ़ी इसकी फिमनेस होती है वो लैब के अंदर टेस्ट की जाती है। उसके ऊपर भी आप आइडिया लगा सकते हो कि मेरा मैंगो राइपनिंग के लिए अभी रेडी है। तो ऐसे कुछ पैरामीटर होते हैं, वो फिजिकल देखने होते हैं, कुछ पैरामीटर आपको लैब में देखने होते हैं। हमारे जो पूर्वज कहते थे, हमारे पिता दादा कहते थे कि जब शाक, गुजराती में शाक बोला गया है, जो जब अपने आप जब फ्रूट ड्रॉपिंग होने लगता है और पका हुआ जब आम नीचे से मिलता है तब हम के आम का पेड़ को हार्वेस्टिंग कर लेना चाहिए। तो ये क्या चीज़ है? तो ये मैच्योरिटी की इंडिकेशन है। जब एक आम मैच्योर होकर नीचे गिरता है तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरे प्लांट के अंदर इथेलिन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, और अभी सारे 1 बाय 1 आम को वो ट्रिगरिंग होगा अब हार्वेस्टिंग के लिए। तो ये चीज़ आपको देखना है। आप जब मैंगो जब हार्वेस्ट करोगे तो आपको यहाँ से तोड़ना है या यहाँ से तोड़ना है। ये उसका जो लैक्टस है ये आम के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। कहीं वो गिरेगा तो आपकी चमड़ी को ख़राब कर देगा या इन्फेक्शन भी आपको उसमें लग सकता है। वो नेचुरल है। अगर वो लैक्टस में काफ़ी सारे एंजाइम्स और वो सब होते हैं जिसके कारण आपकी जो राइपनिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आपका जब घर पे राइपनिंग करोगे तो राइपनिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, तो यहाँ वाला जो पोर्शन है आपको ज़्यादा मीठा लगेगा और यहाँ कम मीठा लगेगा। जब पूरा राइपनिंग हो जाएगा तो पूरी आम आपको मीठी लगेगी। और जब ये आर्टिफिशियल राइपनिंग चैम्बर में आप ले जाओगे तो आम का जो इथिलीन का रिस्पॉन्स रेट ऐसे सेट किया जाता है और आम पूरे तरीके से पकता है। तो ऐसे आम को एक्सपोर्ट किया जाता है। आप ये मगज़ से निकाल दीजिए कि जो राइपनिंग चैम्बर है वो केमिकल वाले हैं, उससे कैंसर होता है, ये सब बहकाने वाली बातें हैं। जो इथिलीन का जो इन्वेंशन हुआ था वो इसी के ऊपर से हुआ था कि इथिलीन इज़ द ओरिजिनेटेड हार्मोन्स फ्रॉम द मैंगो प्लांट। आप इसे समझिए, उसको जानिए। तो जब आप लारी के ऊपर बाज़ार में जाओगे जितने भी यूनिफॉर्म पीले आम होते हैं वो इथिलीन से पकाए गए होते हैं। और जो कार्बाइड वाले आम होते हैं ना उसमें काले काले धब्बे होते हैं, यहाँ पे धब्बा यहाँ पे धब्बा, आप देखोगे धब्बा होता है। आजकल बहुत कम लोग इसका यूज़ करते हैं, कुछ देखने को भी मिलता है, लेकिन ये चेक करना हमारी जिम्मेदारी है। खाने वाले को भी ये भी चेक करना है और जो प्रोड्यूस करने वाले फार्मर है उसको भी ये देखना है हम कितने ट्रांसपेरेंसी, कितने प्रामाणिक है, ये भी देखना है। तो आम को यहाँ से तोड़िए, तोड़ने के बाद उसको उल्टा कीजिए ताकि लैक्टस अगर थोड़ा बहुत निकलता है तो नीचे गिर जाए। उसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट कीजिए। हॉट वाटर में क्या होता है, यहाँ पे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगा हुआ है या फिर कोई इंसेक्ट के एग्स लगे हुए हैं या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ होती है तो वो यहाँ से निकल जाती है। स्कॉचिंग के कारण कोई ख़राब होता है तो पकने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको उसको उल्टा रखिए, उसको 40 डिग्री के आसपास से गर्म पानी से धो दीजिए ताकि बहुत सारी दिक्कत आपकी ऐसे ही दूर हो जाएगी। तो ये कुछ बातें थी जिसे आपको समझना है कि आम कैसे पकता है, क्लाइमेट के फ्रूट क्या है, उसको कैसे तोड़ा जाता है और इथिलीन और कार्बाइड में क्या डिफरेंस है। हर एक चीज़ ख़राब नहीं होती, लेकिन अगर हमारी मानसिकता, हमारी माइंडसेट में अगर ख़राब सेट किया हुआ है तो सभी चीज़ हमको ख़राब लगेगी। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में हमारी आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। धवल सिंह चौहान, पारखेत, भरूच, गुजरात।